बंदितु सौ सिद्धि धूमचल मनोभवंगतिं पते बोच्छामि समय पाहोड़ नडमो सुध के बिली भड़िदम रमो अरिहंताड़म रमो सिद्धाड़म रमो आयरियाड़म रमो वज्रायाड़म रमो योय सव्य साहोड़म। जय लंकान सिद्धवृष्टि भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सर्वनाचा से विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में सुधर्म की। महानुभाव 270 नंबर गाथा की व्याख्या अपनी चल रही है बद्ध नदी काल में। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज समय सार जी में ध्रुव ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के सहज स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। त्रिविध अध्यवसाय भाव, मिथ्यात्व, अज्ञान, अचारित्र, 3 प्रकार के इन अध्यवसाय भावों में ही जगत के संपूर्ण अध्यवसाय निहित हैं। मिथ्यात्व, अज्ञान और अचारित्र 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। विपरीत एकांत विनय, संशय और अज्ञान। सब मिथ्यात्व अध्यवसाय में निहित है। 363 मिथ्या मत भी मिथ्यात्व अध्यवसाय में निहित है। क्रियावादी, अक्रियावादी, नित्यवादी, अनित्यवादी, ब्रह्म अद्वैत, ये सारे के सारे मिथ्या अध्यवसाय हैं। किसी व्यक्ति ने अज्ञानता से कोई काम कर लिया और परिणाम ना हुआ तो उसकी अज्ञानता भी लोगों को धर्म मूल दिखने लगती है। लोक में जितने धर्म दिख रहे हैं ये ऐसे मानकर चलना कि राजकुमार का वस्त्र फट गया, नवीन वस्त्र बदलने का समय नहीं था, उस फटे वस्त्र में किसी दर्जी ने फूल बना दिया, फटे वस्त्र में फूल बना दिया जिससे सुंदर भी लगे और फटा भी ना दिखे। भैया फटे वस्त्र का फूल सुंदर बन गया क्योंकि राजकुमार के वस्त्र पर बना था। भैया जैसे फटे वस्त्र पर किसी समझदार व्यक्ति ने फूल बना दिया और लोग समझ नहीं पाए और वह नया फैशन बन गया, ऐसे ही ज्ञानियों किसी अज्ञानी के द्वारा कोई भूल हो गई और उस भूल को ज्ञानी समझ नहीं पाए और उस भूल को उन्होंने दर्शन बना डाला और भूलवान को भगवान बना डाला। इसने भूल की वो भगवान बन गया। जितने संप्रदाय हैं वे सब इसी के अंतर्गत हैं। मूल श्रवण परंपरा से हटकर, बीतराग दिगंबर परंपरा से हटकर जितने भी विश्व में दर्शन हैं वे फटे वस्त्र पर लगे फूल हैं। जो कहते हैं कि फूल को दर्शन और फूलवान को भगवान स्वीकार करो। सत्य शासन परीक्षा नाम का ग्रंथ आचार्य विद्यानंद स्वामी का है। इसमें अनेक प्रकार से शास्त्रों की परीक्षा की गई है। जीवन में ग्रंथों को पढ़ ना पाए तो कम से कम ग्रंथों के नाम याद रख लें। कभी कोई आपसे पूछे कि आपके दर्शन में कौन कौन से ग्रंथ हैं तो सत्य शासन परीक्षा नाम याद रखें। जैन कुलाचार का पालन करते हुए भी जरूरी नहीं कि जो परंपरा तुम्हारे कुल की चली आ रही है वे सभी सर्वज्ञ देव ने कही है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो सारी की सारी परंपरा आपके सर्वज्ञ देव ने कही है। जैन कुलाचार में तो समंतभद्र, अमृतचंद स्वामी आदि आचार्य भगवंतों ने 12 व्रत आदि की प्रोपणा की है। बहुत अच्छा हुआ कि हमारे आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में गुंथित कर दिया, नहीं तो प्रत्येक संघ का अपना आचरण होता, अपनी क्रियाएं होती और श्रावक का अपना आचरण होता।
इसलिए योगियों से कहना, स्वामी आप अपना आचार मत बनाइए, जो मूलाचार में नियत है उसके अनुसार चल सको तो चलिए, और श्रावकों से यह कहना कि अपना श्रावकाचार मत बनाइए, जो आचार्य भगवंतों ने श्रावकाचार लिखे उनके अनुसार प्रवृत्ति कीजिए। इसलिए निबंधन होना बहुत आवश्यक है। भाषा की, संस्कृति की रक्षा करने वाला साहित्य ही है। अगर हमारी भाषा की रक्षा हो पा रही है, आज हमारी संस्कृति की रक्षा हो पा रही है, तो हमारे साहित्य से हो पा रही है। अगर साहित्य है तो ये सुरक्षित है, पर साहित्य ही नहीं होगा तो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा सब असुरक्षित हो जाएगी। पहला अध्यवसाय है मिथ्या। मिथ्या अध्यवसाय भावों की दृष्टि से एक मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर एक मुहूर्त में कितने परिणाम कर लेता है। यदि विपरीत परिणाम है तो एक अंतर मुहूर्त में कितने प्रकार का मिथ्या का सेवन कर लिया, मैं तो निश्चय को ही स्वीकारता हूं। चलिए धीरे धीरे अध्यवसाय की ओर, यानी एकांत नया मिथ्या, ठीक है, मिथ्या समूहो मिथ्या चिन्ह एकांत कास्तिना निरपेक्षाया मिथ्या सापेक्षा वर्तते कृता। आत्ममीमांसा में कहा है, समझभद्र स्वामी कह रहे हैं कि जो एकांत है वह मिथ्या है। एकांत मतलब एक पक्ष को स्वीकार कर रहा है, वो मिथ्या दृष्टि मिथ्या है। जो नए पर की अपेक्षा को स्वीकार नहीं करता, ऐसा निरपेक्ष नए मिथ्या है। जो सापेक्ष कथन है वही वस्तु की अर्थ क्रिया को स्वीकार करता है। यदि आप यह कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं स्वीकारता, मात्र निश्चय की व्याख्या ही सत्य है, यदि तुम यह मानता है तो हे ज्ञानी तू भी मिथ्या अध्यवसाय भाव से युक्त है। और व्यवहार पक्षी कहता है कि जो जगत में क्रियाकांड है, लोक व्यवस्था है, वही सत्यार्थ है। तो हे ज्ञानी तुम व्यवहार एकांत में जा रहा है और तत्व का लोप कर रहा है। निश्चय एकांत में जा रहा है तो व्यवहार तीर्थ का लोप कर रहा है। एक नए से तत्व का लोप होता है तो दूसरे नए से तीर्थ का लोप होता है। अगर एक पक्ष पकड़ के बैठ गए तो हमारे दोनों आवश्यक है, निश्चय भी और व्यवहार भी। पूर्व पुण्य के नियोग से सुदृढ़ शरीर, प्रज्ञा की प्रबलता, संपत्ति की होनहार, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये सब पूर्व पुण्य के नियोग से मिल रहा है। समाज को चाहिए कि इन तीन से अपनी रक्षा करे। समाज में विद्वानों की कमी है, सब प्रोफेसर हैं, यानी धनपति के राग में जिनवाणी का व्यापार मत कीजिए। बिल्कुल जिनवाणी का व्यापार मत करना। क्या धनपति बना आगम की प्रमाणिकता है? पैसे वाले ने धनपति ने कुछ बोल दिया तो क्या वो आगम हो गया? किसी भी सूरत में आपने यह पढ़ा कि धनपति परंपरा है? नहीं। आज का समाज धन को, बलिष्ठ को देख करके भ्रमित हो जाता है। विद्वता का अर्थ खोजिए। ग्रंथ की भी परीक्षा करने का आगम में लिखा हुआ है। ग्रंथों की परीक्षा करने के लिए ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अब आप कहोगे मुनिराज मैं जानता ही नहीं हूं तो ग्रंथ की परीक्षा कैसे करूं? इंद्रनंदी स्वामी ने इंद्रनंदी विदिशा ग्रंथ में ग्रंथों की, अरिहंतों की, प्रतिमाओं की, निर्ग्रंथों की सबकी परीक्षा करने को कहा है। जिस प्रतिमा पर लंगोट चढ़ा है, आंखें खुली दिख रही है, क्या उस प्रतिमा की वंदना करने जाओगे? बीतरागी की वंदना करने को नहीं मिला तो कुछ नहीं गया। लेकिन यदि सरागी की वंदना कर ली तो सब कुछ गया। बीतरागी वंदना नहीं कर पाए
मंदिर नहीं मिला तो कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन सरागी की वंदना करने चले गए तो सब कुछ गया। समझो बात को, ये प्रथम अध्यवसाय की व्याख्या चल रही है मिथ्या की। श्रद्धान के लिए वज्रव्रतम नारा संगम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उत्कृष्ट ध्यान के लिए वज्रव्रतम नारा संगम की आवश्यकता है। सामान्य दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए सामान्य संगम में भी काम चलता है। लोक व्यवस्था के नाते दिगंबर मुद्रा को देखकर उनका अभिवादन करना चाहिए, ऐसा कुंद स्वामी ने प्रवचन सार जी की चरणायोग चूलिका में लिखा है। काष्ठ की अलमारी में रखे पौद्गलिक शास्त्र वंदनीय हो सकते हैं, तो आत्मा का ज्ञान गुण तो वंदनीय ही है। उस ज्ञान गुण की वंदना करना, उस ज्ञान गुण की वंदना ही कर लेना। श्रुत ज्ञान से मैंने जाना कि जो देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहा है वह सम्यक दृष्टि है, और जो कुदेव को शास्त्र गुरु की आराधना कर रहा है वह मिथ्या दृष्टि है। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तब तो ठीक, लेकिन आप अपनी अहम बुद्धि से प्रत्येक श्रवण को मिथ्या दृष्टि कहो, मात्र अपनी ही संग को सम्यक दृष्टि कहो, ये तुम्हारा पहला मिथ्यात्व है। ये नई बात नहीं है, पुराने समय से यह कहा जा रहा है, पुराने समय से ऐसा चल रहा है। कल्याण कांड ग्रंथ में लिखा गया है कि ग्रह, कर्म, ब्रह्मा, विधाता, विरंज, विधि, दैव, वृतांत, नियति, स्वभाव, यम, काल, पुण्य, पाप, भाग्य, ईश्वर, ये सब कर्म के पर्यायवाची नाम है। कोई किसी रूप में स्वीकार करता है तो कोई किसी रूप में स्वीकार करता है, कोई कर्म मान के स्वीकार करता है, कोई कुछ मान के स्वीकार करता है, कोई ब्रह्मा मानता है, कोई विधि मानता है, कोई यम मानता है, कोई काल मानता है। सब कर्म के पर्यायवाची नाम है, सब कर्मों का फल भोगते हैं। यह चाहे नवग्रह हो और चाहे काल सर्प योग हो, आदि आदि कोई भी हो, अरिहंत का भक्त तो यही कहता है कि सब कर्म ग्रह होते हैं और ग्रह के निवारण के लिए टोटके नहीं करना होते हैं, पंच परमेष्टि की आराधना करना चाहिए। दुनिया के घोंसलों में फंस करके निज आत्मा की वंचना नहीं करना चाहिए। लोग बाहर के मिथ्यात्व में ना जाएं, इसलिए विधान आदि बना दिए गए कि शांतिनाथ विधान कर लो सब अच्छा मंगल हो जाएगा, मुनीश्वरनाथ विधान कर लो। ये बाहर लोग तेल चढ़ाने ना जाएं, बोले शनि ग्रह भारी बढ़ रहा है तो बाहर जाके तेल चढ़ाने मत चले जाना कि पंडितों के पास जाके तेल चढ़ाने चले गए, बोले तेल दोगे तो तुम्हारा शनि ग्रह उतर जाएगा। ये बाहर की घोंसले में मिथ्यात्व में ना फैल जाए, इसलिए आपको विधान बताया कि भगवान की भक्ति कर लो, पंच परमेष्टि की भक्ति कर लो, कि जो सारे ग्रह अपने आप उतर जाएंगे। यदि भी आपने बाहर के मिथ्यात्व से तो बचा लिया, लेकिन भीतर के मिथ्यात्व में डाल दिया, आपको तो ये कहना चाहिए कि पुण्य प्रबल है तो सारे ग्रह हमारे साथ हैं, और पुण्य क्षीण होगा तो सारे ग्रह दूर हो जाएंगे। यथार्थ मानिए, मोक्ष मार्ग में इनका कोई प्रयोजन नहीं है, ये सब अध्यवसाय भाव है। बीतराग मार्ग अध्यवसाय भाव से शून्य स्वच्छ मार्ग है। समय सारथी में आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी ने मुनि कुंजर शब्द का प्रयोग किया है। मुनि कुंजर पहला अध्यवसाय है मिथ्या, एकांत नया मिथ्या, एकांत से अपने आप को सब कुछ मान लेना, एकांत से तत्व विशेष को मान लेना अध्यवसाय है। दीर्घ संसार का कारण है, जहाँ एक पक्ष मान के बैठ गए। मोक्ष मार्ग में चलना चाहते हो तो 100 अवलंबी होना पड़ेगा। साधुओं से इतना जुड़ाव मत रखना, इतना जुड़ाव मत रखना कि परमेष्टि है, इनकी वंदना करना, इनके विपरीत स्वभाव का आचरण मत स्वीकारना। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वंदना करना, साधु विशेष की नहीं, साधु विशेष की वंदना नहीं करना। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की वंदना करना, ये अध्यवसाय को छोड़िए कि कौन ज्येष्ठ कौन श्रेष्ठ, निर्ग्रंथ पने को देखिए
अपनी आत्मा में श्रेष्ठता लाना पड़ेगी। एक छोटे बालक से भी पूछो भोजन दिन में करना चाहिए कि रात में, तो बालक भी यही कहेगा कि दिन में भोजन करना चाहिए। क्यों? ये जैन कुल की प्रत्याशक्ति है। अभी उस बालक ने आगम ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, पर जिस कुल में वो जन्मा है उस कुल में दिन में भोजन किया जाता है, रात में नहीं किया जाता। ये पर्यायी प्रत्याशक्ति है उसकी। जब निश्चय व्यवहार के द्वंद्व चल रहे थे, देश में एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे थे, उस काल में भाषा को बदलना चाहिए था। आपको निश्चय से द्वेष है, व्यवहार से द्वेष है, तो भैया अर्पिता नर्पे सिद्धि तत्पार का सूत्र 5वें अध्याय का कुमार सामूनिराज से पूछो, एक की प्रधानता और दूसरे की गौणता, दोनों स्वीकार है। अभाव किसी का नहीं होता है। जिसका कथन कर रहे हैं उसको मुख्य करके और बाकी को गौण कर देना। जब उसको प्रदान करके बोला जाएगा तो उसको मुक्त कर दिया जाएगा और दूसरे को गौण कर दिया जाएगा। यही जैन धर्म के सिद्धांत में बताया गया। अभाव किसी का नहीं होता। इसी का परिणाम है कि समय सार सभी आमनाएं, सभी पंथ के लोग साथ बैठकर सुनते हैं, क्योंकि वस्तु स्वभाव किसी संप्रदाय का नहीं होता है, वह तो सम्यक्त का साधन है। जो वस्तु स्वभाव की व्याख्या नहीं है वह पंथवाद है, मिथ्यावाद है। मैं बड़ी करुणा बुद्धि से कह रहा हूं कि आत्मा की रक्षा करो। हमें तो अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, ये मिथ्या से बचना चाहिए। दूसरा व्यवसाय है अज्ञान, यानी खोटे ज्ञान में ज्ञान बुद्धि रखना, विपरीत तत्व में सम्यकपना स्वीकार करना। जिसको आचार्यों ने कहा है, कहा ही नहीं है, विद्वान की वाणी को ही भगवान की वाणी मान बैठना। विद्वान ने, पंडित ने कहा है पर उसको भगवान की वाणी मान के बैठ गया। अरे भाई, प्राणी मात्र के प्रति एकत्वपना रखना, परंतु सिद्धांत में कोई एकत्व भाव नहीं रखना। किसी की मृदुल वृत्ति से प्रभावित नहीं होना। मृदुल वृत्ति, मृदुल चर्या, शिथिलाचार प्रभावित नहीं होना। जो आगम है वो तो आगम ही रहेगा। भविष्य की पर्याय का भी ध्यान रखना। बालक यदि तेरे पिताजी गुटखा खाते हैं तो उसको तू अच्छा मानता है कि नहीं? किसी से पूछ लो, कोई बालक से पूछ लो, अगर उसके पिताजी गुटखा खाते हैं उससे पूछो कि अच्छा मानता है कि नहीं, तो क्या नहीं। पर तू अपने पिताजी को पिताजी तो मानता है कि नहीं? पिताजी तो मानता है। उनसे कहना कि मैं आपको पिताजी तो मानता हूं, पर आपके गुटखा को किंचित भी स्वीकार नहीं करता। आप सब प्रकार से समझ लीजिए, जो स्वच्छ जीवन जिएगा वह स्वच्छ बोल भी पाएगा, स्वच्छ रह भी पाएगा। तुम्हारा स्वयं का जीवन स्वच्छ नहीं होगा तो आप किसी को क्या स्वच्छ कर पाओगे, क्या बता पाओगे किसी को? विपरीत ग्रंथों को सुनना भी अध्यवसाय है, समझना भी अध्यवसाय है। आप कहोगे मुनिराज पर समय का अध्ययन तो करते हो, यानी जो स्व समय समझ चुके हैं उनको पर समय में पर समय की प्राप्ति के लिए नहीं पढ़ना पड़ता। स्व समय की सिद्धि के लिए, पर समय के खंडन के लिए आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी, ये 4 प्रकार की कथा होती हैं। स्व मत का मंडन और पर मत का खंडन, ये आक्षेपणी विक्षेपणी कथा है, जिसमें संवेग और वैराग्य की वृद्धि होती है। वह संवेदनी निर्वेदनी कथा है। ये 4 प्रकार की कथाएं श्रमणों को उपाधिभूत है, लेकिन जो प्रारंभ दीक्षित है उनके लिए नहीं है, और जो संलेखना की ओर है उनके लिए भी नहीं है। जिनेन्द्र देव ने तत्व की जो निरूपणा की है वही बोधभूत है, बोधि का कारण है, समाधि का कारण है, से संपूर्ण अज्ञान अध्यवसाय। श्रावण के व्रतों में, श्रवण के व्रतों में किंचित भी मृदुलता बरतते हो तो आचार्य अध्यवसाय है। निबंध होने के लिए आए
इसलिए श्रमण दीक्षा ली। मृदुल संयमी को आचार्य पद नहीं दिया जाना चाहिए। जिसका जाति, पंथ, आमनाय, कुल शुद्ध ना हो, ऐसे व्यक्ति को आचार्य पद नहीं दिया जाना चाहिए। मुनि तो बांझवत होता है। कैसा? बांझवत, स्वयं ही जी पाए। आचार्य भोग भूमियावत होए। भोग भूमियावत जब भी जाता है, कैसा जाता है? युगलिया छोड़कर जाता है। भोग भूमि जब जाएगा आयु पूरी करके, तो युगलिया बच्चे को छोड़कर जाएगा। आचार्य के शिष्य होते हैं, परंपरा चलती है। यदि हीन कुल वाला आचार्य बन गया तो आगम में हीनाचार्य की संख्या बढ़ गई, मूलाचार्य का क्षय हो जाएगा। इसलिए अच्छे कुल वाले को आचार्य बनाना चाहिए। जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि जो अध्ययन करना जानता हो, जिसको स्वाध्याय की ललक हो, ऐसे जीव को जिन दीक्षा देना चाहिए। जिनको स्वाध्याय की ललक ना हो, उसे दीक्षा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्योंकि श्रुत परंपरा को बढ़ाने के लिए शिष्य परंपरा है। यदि स्वाध्याय नहीं करता तो उसके द्वारा श्रुत का विच्छेद होगा। कुल विहीन को आचार्य पद कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आचार्य का शासन चलता है संयम भाव से। शून्य जीवन जीना अचारित्र अध्यवसाय है। जो मार्ग निर्ग्रंथ के लिए नहीं है, उस मार्ग में लिप्त होना अचारित्र अध्यवसाय है। ये त्रिविध प्रकार का अध्यवसाय है। विपरीतता का खंडन करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। अपने धर्म में कट्टरता आने के बाद ही पर समय का स्वाध्याय करना चाहिए। जब अपने ग्रंथ आप पढ़ चुके, पूरे अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके, समझ चुके, जान चुके, उसके बाद कोई अन्य ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अगर आपने पहले अन्य ग्रंथ पढ़ लिए, भटक जाएंगे, अन्य को ही यथार्थ मानने लगेंगे। तो पहले अपने ग्रंथों का अध्ययन अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। सिद्धांत में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ही रहेगा। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। सिद्धांत जो है, जैसा है, जितना है वैसा ही है। उसमें कोई हेरफेर नहीं किया जा सकता है। सिद्धांत सिद्धांत कहलाता है। ये तीन प्रकार का व्यवसाय है। पहला मिथ्या, दूसरा अज्ञान और तीसरा आचारित्र। ये तीन प्रकार का अध्यवसाय। वह संपूर्ण शुभ अशुभ कर्म बंध का हेतु है। शुभ भूत अध्यवसाय करेगा तो शुभ कर्म का बंध होगा, और अशुभ अध्यवसाय करेगा तो अशुभ कर्म का बंध होगा। इसे मैं मारता हूं ऐसा भाव कर रहा है, अरे अज्ञानी, उसका नाश तो स्व आयु कर्म की क्षय से होगा। तू मारने के भाव करके क्यों भाव भ्रमण करना चाहता है? तू मार नहीं सकता उसको। कुल की प्रत्याशक्ति को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। पिता कहे कि बेटे को मैंने ये संस्कार दिए, वह संस्कार दिए, यानी उसका स्वयं का पूर्व का पुण्योदय होगा, तभी तेरे संस्कार उसके काम में आएंगे। संतान का पुण्योदय नहीं है तो तेरे कोटि कोटि संस्कार उसके काम में नहीं आएंगे। तीर्थंकर के माता पिता की तपस्या से तीर्थंकर नहीं बनती। किसी तपस्या से बनते हैं? स्वयं की तपस्या से तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर नामकर की प्रकृति माता पिता ने नहीं बनवाई थी, उस जीव ने अपनी खुदवानी थी। वो तो इनका पुण्योदय था कि इनके घर में जन्मा। बच्चे के निज के पुण्य पाप से बच्चा अच्छा और बुरा होता है। यह निमित्त नैमित्तिक प्रभाव है, लेकिन सर्वथा नहीं है। यदि सर्वथा कहोगे तो आगम के विपरीत हो जाएगा। यदि आप वक्ता बनना चाहते हो तो विभिन्न प्रकार के प्रवचनकारों के प्रवचन भी पढ़ना बंद कर दो। विभिन्न प्रकार के प्रवचनकारों के प्रवचन पढ़ना बंद कर दो। मूल आगम को पढ़ो, सिद्धांत को पढ़ो, अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हो तो। वरना अलग अलग प्रकार से कथन करने वाले प्रवचनकारों की आप प्रवचन पढ़ोगे तो वो ये कहता है, दूसरा वो कहता है, तीसरा ये कहता है, उन्हीं बातों में उलझ कर रह जाओगे, आगम भूल जाओगे। आगम क्या है? थोड़ा कठिन होगा, फिर भी सुनिए, ध्यान दीजिए। सत्य, हेतु, व्यक्ति,
मेरी आत्मा सद्भूत है, मेरी आत्मा अहेतुक है, मेरी आत्मा व्यक्तिभूत है, मैं त्रैकालिक हूं, मैं पर हेतुओं से उत्पन्न नहीं हुआ हूं, मैं उत्पन्न नहीं होऊंगा, मैं उत्पन्न नहीं हो रहा हूं, त्रैकालिक अनुत्पन्न स्वभावी हूं। अनुत्पन्न स्वभावी को देख, उत्पन्नों को दिखेगा तो निद्रुप भगवान आत्मा नहीं दिखेगा। जो जो उत्साह है वह सब उत्पन्न में है, अनुत्पन्न जगत के प्रपंचों से शून्य है। भैया तू अनुत्पन्न को निहारने के लिए श्रमण बना है, लेकिन उत्पन्न होने वाली पर्यायों में लिप्त हो गया, तो तेरा अनुत्पन्न की प्राप्ति का लक्ष्य कहां गया? जो अनुत्पन्न है उसे निहारिए, अनुत्पन्न की सत्ता को देखेगा तभी उत्पन्न होने वाली नाना पर्याय नष्ट होंगी, तभी सिद्ध पर्याय प्रकट नजर आएगी। असत में सत को खोजिए, दुग्ध में घृत पर्याय दृष्टि से असद्भूत है। दूध में उंगली डाल के घी निकालना चाहो तो नहीं निकलेगा, लेकिन दूध से ही घी निकलेगा, ये पक्की बात है। दुग्ध में घृत पर्याय है, किससे? द्रव दृष्टि से। और पर्याय की असत्ता में भावी पर्याय की सत्ता को जब तक नहीं देखेगा तब तक दुग्ध को जमाएगा, मथेगा क्यों? यदि वर्तमान की सत पर्याय में भविष्य की असत पर्याय सिद्ध पर्याय को नहीं देख जानेगा तो तू पुरुषार्थ क्या करेगा? यानी जैसे दुग्ध में घृत की असत पर्याय के होने पर भी उसके स्वभाव का बोध है, उसमें घृत नजर आ रहा है, वैसे ही ध्यानस्थ योगी को वर्तमान की सत पर्याय में भविष्य की असत सिद्ध पर्याय वैसे ही दिखाई देती है, जैसे गोपिका को मथते समय घृत दिखाई देता है। या वस्तु की कल्पना नहीं होती है, अवस्तु की कल्पना होती है। असत पर्याय का भी अनुभव होता है। जो ज्ञान हो रहा है उसमें गे आ रहा है कि नहीं? ज्ञान में गे आ रहा है, आंखों के समक्ष असत बना है, पर ज्ञान में वह गे सद्भूत है। जो वस्तु वर्तमान में चक्षु के सामने असद्भूत है, ज्ञान में गे सद्भूत है। गे कौन बन रहा है? मेरा ज्ञान ही बन रहा है, वही आनंद दे रहा है। आनंद कंद ज्ञान धन निज गे ही मुझे अरिहंत सिद्ध बनाएगा। स्यात चेतन बोल रहा है और ग्रंथ की अपेक्षा से आचार्य भगवान नागसेन जी बोल रहे हैं। इसलिए असत वस्तु पर्याय दृष्टि से है, उस असत पर्याय को भी सद्भूत जो देख रहा है वही आनंद बोल रहा है। मेरी वर्तमान की संसार पर्याय में सिद्ध पर्याय सद्भूत है, असद्भूत है पर्याय दृष्टि से, पर सत्ता की दृष्टि से, स्वभाव दृष्टि से, द्रव दृष्टि से सभ्य शुद्धाहु सुदृढ़याम। और वर्तमान में पर्याय असत है, वह भविष्य में सतभूत है। द्रव दृष्टि पर्याय को नहीं देखती, परंतु द्रव दृष्टि है ना, जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय ग्रहण करता है उसी विषय को शुद्ध पर्यार्थिक न्याय भी ग्रहण करता है। इसलिए द्रव्य से रहित पर्याय और पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता। कथन शैली में भेद होता है। वस्तु व्यवस्था तो गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय से युक्त जो है उसका नाम द्रव्य है। भैया असत में सत को देखिए, भाव अभाव, अभाव भाव, भावा भाव, सत असत, असत सत और सता सत। सत्ता हेतु में पर से अहेतुभूत हूं, मैं सत स्वरूप हूं, पर जो हनन आदि क्रिया है, घात घातक भाव है, ये राग देश कर्म के विपाक से हनन आदि क्रिया है, जो अदर्शन, अज्ञान,
अचारित्र इन तीनों को आत्मा से विभक्त करके देखता है। वह सम्यग्दृष्टि, वह ज्ञानी, वह चारित्रवान है। राग को ज्ञान से विभक्त कीजिए, द्वेष को ज्ञान से विभक्त कीजिए। मैं अज्ञान से विभक्त हूँ, मैं अचारित्र से विभक्त हूँ, मैं असंयम से विभक्त हूँ। इस प्रकार से तीन बात का ध्यान रखना, सत्ता, अहेतु और व्यक्ति। अचारित्र से विभक्त बना, अज्ञान से विभक्त बना और अदर्शन से विभक्त बना और संपूर्ण अध्यवसाय से विभक्त बना। जिसकी आज्ञा वही जीव कुंजर है और वही जीव सिद्ध बनने वाला है, ऐसा इस गाथा के माध्यम से जाना। आगे की व्याख्या आज से हम देखेंगे। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।